दोस्तों हो सकता है आपको रैनसमवेयर के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो, लेकिन इसके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है और मैं आपको आज इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो पहले बना चुका हूं जिसके अंदर मैंने आपको बताया है अलग अलग टाइप्स के मालवेयर के बारे में, यानी कि वायरस, ट्रोजन, वर्म्स के बारे में, तो उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं आपसे बात करने वाला हूं रैनसमवेयर के बारे में। दोस्तों रैनसम आप सभी जानते हैं, हिंदी में हम कहते हैं फिरौती, और फिरौती जो है वो अक्सर एक किडनैपर डिमांड करता है, जिसकी किडनैपिंग हुई उसके रिलीज के बदले में एक पैसे के रूप में। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोई हैकर आपसे आपके कंप्यूटर के डेटा के बदले भी फिरौती की डिमांड कर सकता है? जी हां दोस्तों, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, ये सच है। और ये सब हो जाता है अगर आपके कंप्यूटर में कोई रैनसमवेयर आ जाता है तो। अब रैनसमवेयर एक तरीके का मालवेयर है जो अगर आपके कंप्यूटर में आ जाए तो वो आपकी सभी फाइल्स को, पूरे डेटा को लॉक कर सकता है, यानी कि इंक्रिप्ट कर सकता है। और इंक्रिप्ट करने के बाद में जो हैकर है वो आपसे पैसे की डिमांड करेगा और वो आपको ये कहेगा कि अगर आप उसको पैसा दे देते हैं तो वो आपको बदले में एक की दे देगा, जिसके जरिए आप अपने पूरे सिस्टम को वापस पहले ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों साल दर साल पिछले काफी सालों से रैनसमवेयर अटैक्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, या फिर आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है कि इंडिविजुअल यूजर्स के ऊपर भी रैनसमवेयर अटैक्स होते रहते हैं। अब दोस्तों रैनसमवेयर क्या है वो तो आप जान ही गए हैं। अब पैसा देके बचना तो एक सोल्यूशन है ही, मतलब वो तो सोल्यूशन क्या है, वो तो बेसिकली उससे निजात पाना होगा, छुटकारा पाना होगा। लेकिन उसमें भी गारंटी नहीं होती है कि आप अगर हैकर को पैसा दे देंगे तो आपका सिस्टम डिक्रिप्ट हो ही जाएगा। हो सकता है आप उसको एक बार पैसा दें तो वो आपसे और ज्यादा पैसे की डिमांड करता रहे। तो ऐसे में मैं आपको अभी कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर का पूरा डेटा जो है उसको सेफ रख सकते हैं, और अगर कोई रैनसमवेयर अटैक आपके कंप्यूटर पर होता है तो भी आप उससे बचे रह सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले टिप तो ये है कि आप एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव खरीद लीजिए। वो 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, कितनी भी कैपेसिटी की हो सकती है। और उसके बाद में आप अपने पूरे कंप्यूटर के डेटा का टाइम टू टाइम उस हार्ड ड्राइव में बैकअप लेते रहिए। आप ये बैकअप रोज ले सकते हैं, हर 2 दिन बाद ले सकते हैं, हर हफ्ते ले सकते हैं, लेकिन आप अपने सारे के सारे डेटा का बैकअप निकाल के उस पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में रखते रहिए। और वो हार्ड ड्राइव आप सिर्फ तभी कनेक्ट कीजिए जब आप बैकअप ले रहे हो या जब आप उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो। आप उस हार्ड ड्राइव को लगातार अगर कनेक्टेड रखेंगे तो जब आपके कंप्यूटर में रैनसमवेयर अटैक होगा तो वो हार्ड ड्राइव भी इंक्रिप्ट हो जाएगी, तो इसलिए उसको निकाल के रखिए। दोस्तों दूसरी चीज ये कि आप अपने कंप्यूटर में या जो भी आपके पास में ईमेल आती है, बेसिकली आपकी ईमेल में किसी भी तरह के ऐसे फाइल को, जो भी एक अटैचमेंट है, डाउनलोड ना करें जब तक आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ना हो कि ये ईमेल आपको किसने भेजा है और ये जो अटैचमेंट है इसमें क्या है। आप कोई भी .ext अटैचमेंट अपनी ईमेल में कभी भी डाउनलोड ना कीजिए, क्योंकि वो एक रैनसमवेयर हो सकता है। उसके अलावा अगर आप विंडोज यूज करते हैं तो जो आपकी फाइल के एक्सटेंशन है आप उनको हमेशा शो करके रखिए। उससे क्या होगा, आप ये देख सकते हैं कि वो जो फाइल है वो रैनसमवेयर है या नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि उसमें जो एक्सटेंशन होते हैं वो 2 होते हैं। फॉर एग्जांपल .doc.exe या फिर .avi.exe या फिर .mp4.exe। तो रैनसमवेयर हो सकता है आपको दिखने में लगे कि एक वीडियो फाइल है, लेकिन वो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो आपके कंप्यूटर में रैनसमवेयर अटैक जो है वो पूरी तरीके से शुरू कर सकती है। तो आप इस चीज से बच सकते हैं। उसके अलावा आप विंडोज फायरवॉल को हमेशा ऑन रखिए, और अगर हो सकता है तो एक थर्ड पार्टी अच्छा एंटीवायरस, एंटी फायरवॉल, इंटरनेट सिक्योरिटी, हम जो भी कहें उसको ऑन रखिए, परचेज करके रखिए, जिससे आप अपने कंप्यूटर में रैनसमवेयर अटैक होने से थोड़ा सा बच सकते हैं। उसके अलावा विंडोज में आप कभी भी रिमोट शेयरिंग के ऑप्शन को इनेबल मत रखिए, क्योंकि ऐसा होने से भी आपके कंप्यूटर में रैनसमवेयर अटैक तो हो ही सकता है। उसके अलावा अगर आपके कंप्यूटर में अटैक हो गया तो हो सकता है वो अटैक और फैल के आपके नेटवर्क में भी पहुंच जाए। उसके अलावा दोस्तों, अगर आपको लगता है, अगर आप डाउट में है कि आपके कंप्यूटर में रैनसमवेयर अटैक हो चुका है, अगर आपको कुछ भी इसके अंदर ऐसे इसके अंदर लगता है कि इसके लक्षण है, तो ऐसे में आप सबसे पहले अपने इंटरनेट को बंद कर दीजिए, क्योंकि जो भी इंक्रिप्शन हो रहा होता है उसको होने में टाइम लगता है। और अगर आप अपने सभी नेटवर्क कनेक्शंस को बंद कर देंगे, चाहे वो लैन हो या इंटरनेट हो, तो उसके बाद में वो अटैक शायद रुक जाए और आप अपने डेटा को बचा पाएंगे। दोस्तों ये कुछ टिप्स हैं, ज्यादा टिप्स तो नहीं है, लेकिन यही वो टिप्स हैं जो आपको बचा सकती हैं। उसके अलावा जो यूएसबी अगर आप कोई प्ले करते हैं तो उसमें आप ऑटो प्ले के फंक्शन को डिसेबल करके रखिए, ताकि आप एक बार जज कर पाएं कि उसमें कंटेंट्स क्या है, उसको स्कैन कर पाएं और उसके बाद में आप उसको डेटा जो है उसमें यूज कर पाएं। दोस्तों ये बहुत ही एक सीरियस इशू है, लेकिन सबसे पहला जो मेरा स्टेप था, अगर आप एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में अपने डेटा का बैकअप निकाल के रखते हैं तो वो एक बेस्ट सोल्यूशन होगा। उससे ये होगा कि अगर आपके कंप्यूटर में अटैक हो भी जाता है तो आप उसको फॉर्मेट कर लीजिए, और फॉर्मेट करने के बाद में आपका सारा डेटा आपके पास में सेफ है। आप सिर्फ उसको वापस रिस्टोर कर लीजिए अपने कंप्यूटर में और आप बड़े आराम से उसको यूज कर पाएंगे। वरना ऐसे बहुत बड़े बड़े सीन हो चुके हैं जहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज को हजारों लाखों डॉलर पे करने पड़े हैं अपने सभी डेटा को रिकवर करने के लिए, क्योंकि रैनसमवेयर जो हैकर्स होते हैं वो
कुछ भी आपसे डिमांड कर सकते हैं। यानी कि उनको पता होता है कि आपका साइज क्या है, उसको देखते हुए वो आपसे $100, $200, 400, 500, 1000, 2000 पता नहीं कितना भी डिमांड कर सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो देख के जान गए होंगे कि रैंसमवेयर क्या होता है। आपके डेटा को कोई भी हैकर इंक्रिप्ट करके फिरौती की डिमांड कर सकता है, लेकिन इससे बचने के लिए भी काफी सारे सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि डेटा का बैकअप निकाल के रखना, विंडोज फायरवॉल को ऑन करना, किसी एक अच्छे एंटीवायरस, एंटी मालवेयर, एंटी रैंसमवेयर का यूज करना, चाहे वो नॉर्टन, एवीजी, मैकेफी कुछ भी हो सकता है। और उसके अलावा सबसे जरूरी, किसी भी अननोन सोर्स से किसी भी ईमेल या किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर तक ना पहुंचने देना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक टेक्निकल गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पे इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।